हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज कुछ महत्वपूर्ण सूचना हम बात करने वाले हैं एकेटीवी रिजल्ट को लेकर। कई सारे छात्र, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने इसके पहले वीडियोस बनाया था, बट एकेटीवी ने आज एक जो है सूचना निकल के आ रही है। उसके बाद आपको रिजल्ट की उसमें उसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगा रिजल्ट कब आएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का, और चैलेंज वैल्यूएशन का रिजल्ट जो आपने फॉर्म फिलअप के चैलेंज वैल्यूएशन का या फिर स्कूटनी का, उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और प्रॉक्टर ने आज के एग्ज़ाम में मोबाइल देख लिया, अब क्या होगा, क्या यूएफएम लग जाएगा या फिर एग्ज़ाम कैंसिल होगा, फिर क्या होगा। यानी अगर आपका भी इस तरीके कोई केस आता है कि अगर आपने जो है चीटिंग कर रहे हैं और आपका जो प्रॉक्टर है आपका मोबाइल देख लेता है या आपके जो दूसरे बंदे को बिठाया वो देख लेता है, तो फिर क्या होगा। चलिए मैं बिना देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ। चलो दोस्तों, हमारे पास इस तरीके से कई सारे जो है रिव्यू आते रहते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है शिवराज करके, कह रहे हैं सर प्रॉक्टर ने मेरा जो है फ़ोन देख लिया था, तो क्वेश्चन का फ़ोटो लेते हुए क्या यूएफएम लगेगा, लगा देगा। और वो उसने मेरे को, अब जब उसने फ़ोन देख लिया तो फिर वो क्या होगा, क्या यूएफएम लगा देगा, कह रहे हैं क्या यूएफएम लगा देगा। या फिर उसने जो है मेरे को मैसेज भी नहीं किया था, उसने मेरे को मैसेज भी किया था कि फ़ोन इज़ नॉट अलाउड टू ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। फिर बताइए सर प्लीज़, कुछ उसने कोई यूएफएम लगाने के रिलेटेड कोई मैसेज नहीं किया। और आगे इन्होंने क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं आगे की जो है बस मैसेज किया उसने, फ़ोन इज़ नॉट अलाउड, और फिर आगे क्या बोला कि बस ना उसने मुझे एग्ज़ाम देने से रोका और ना ही कुछ टाइम के लिए मेरा एग्ज़ाम भी पॉज किया उसने। तो यार देखो, ऐसे कोई बात नहीं, सभी प्रॉक्टर गलत रहते हैं। जैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका मोबाइल दिख गया तो इसका मतलब है कि आप चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि यार प्रॉक्टर को तो ये पता है, जो एग्ज़ामिनर हो तो पता ही है उनको, क्या पता है जो एग्ज़ामिनर है कि आप जो मोबाइल, आप जो है लैपटॉप कनेक्ट किए हो जिससे ना, उसका हॉटस्पॉट वाईफाई से आप कनेक्ट किए हो और मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन किए हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप चीटिंग कर रहे हो सकता है कोई इशू हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका मोबाइल लिमिट लगी हो और हॉटस्पॉट ऑन किए तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप चीटिंग ही कर रहे हो अगर मोबाइल देख लिया। हाँ, मोबाइल नॉट अलाउड है, कोई जो है डिवाइस नॉट अलाउड है, बट अगर प्रॉक्टर अच्छा और समझदार है तो आपका यूएफएम नहीं लगाएगा। बट आपको जो है ये यूएफएम के केस में आता है, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं बोला तो आपको यूएफएम नहीं लगेगा। आपको टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना है। लेकिन आगे हाँ ध्यान रखना, ये यूएफएम वाला ही केस है, बट सारा मामला अब डिपेंड करता है प्रॉक्टर पे, ठीक है। बाकी आप परेशान ना होइए। आई होप यही है कि अगर प्रॉक्टर ने वार्निंग नहीं दी, पॉज नहीं किया, तो फिर उसका मतलब यही कि वो आपको जो है यूएफएम नहीं लगाएगा। चलते हैं आगे। अब उसके अलावा देखो, ये कुछ अलग ही कंडीशन है दोस्तों, हो सकता है आपके साथ भी ये पेश आ जाए। ये स्टूडेंट है इंजीनियर अंसारीगल, ये हमें हमेशा जो है रेगुलर फीडबैक देती हैं, इनको धन्यवाद। इन्होंने क्या कहा, सर जो है मेरे एक दोस्त के साथ अजीब सिचुएशन हो गई, आज उसका नेट खत्म हो गया, यानी एग्ज़ाम दे रहे थे वो और उनका जो है नेट खत्म हो गया। अब प्रॉक्टर ने एग्ज़ाम पॉज किया, जो कि पॉज ही नहीं हुआ था। यानी कहने का मतलब ये है नेट नहीं था, 10 मिनट तक पॉज रहा, इसलिए बाद में उसने देखा कि उस सर से रिक्वेस्ट की तो सर उससे रिलेटेड 25 वार्निंग, जबकि उससे पहले एक भी नहीं थी। सर अब क्या होगा, यानी अकॉर्डिंग यूएफएम का केस बनता है। तो देखो, इनके कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा शार्ट में समझा देता हूँ। इनके कहने का मतलब कि इनके दोस्त का एग्ज़ाम दे रहे थे और नेट खत्म हो गया, उसके बाद जो है उन्हें पता न, उसको दोस्त को ऐसा लगा, उस स्टूडेंट को ऐसा लगा कि उनका जो है एग्ज़ामिनर ने एग्ज़ाम पॉज कर दिया, बट नेट खत्म हो गया। तो 10 मिनट के बाद उसने देखा कि हमारा नेट जो है जो भी हो उसने कैसे कनेक्ट किया होगा, उसके बाद 25 वार्निंग आ गई। तो यार अगर आपकी भी इस कंडीशन आती है ना, तो पहली बात तो आपको सचेत रहना है, आपको नेट वगैरह चेक कर लेना है। आप कोशिश करिए कि कम से कम 1.5 GB डाटा पैक एग्ज़ाम के लिए रखो। उसे 1.5 GB तो लगता नहीं है, लेकिन कम से कम 1.5 GB रखो। बाकी यार आपका केस में कोई प्रॉब्लम तो वैसे नहीं है, 25 वार्निंग भले आ गई, क्योंकि अगर यूएफएम का कोई केस अगर होता तो एग्जामिनर आपको ज़रूर वहाँ प्रॉक्टर बताता, तो आप टेंशन मत लीजिए। बाकी 25 वार्निंग आगे कोई बात नहीं, आगे केयरफुली एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आई होप आपका जो है रिजल्ट भी अच्छा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं। अश्विनी कह रहे हैं सर एग्ज़ाम एक बार पॉज हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप केयरफुली एग्जाम दो, ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। शिवराज कैसे प्रॉक्टर ने मेरा फ़ोन देख लिया, मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा देखिए, ये अच्छी खबर है कि भूपेंद्र भास्कर जी कह रहे हैं कि सर आज एग्ज़ाम देना बहुत ही मज़ा आ गया, 35 क्वेश्चन जो है हमारा किससे क्वेश्चन मिल गया था आपके बताए हुए ट्रिक से। अब देखो, आपने जब आप लोग जब इस तरीके से कमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जैसे किसी की हेल्प हो गई। तो यार धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक, आई होप आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। क्या 35 क्वेश्चन जो है मिला है आपके बताए ट्रिक से, और ये कह रहे हैं फ्रॉम द गूगल। चलिए फिर आगे चलते हैं। दीपक अग्रवाल जी, सर मेरा चश्मा लगाया था मैंने। तो यार इनका देखो कुछ अजीब ही मैटर है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सर दीपक अग्रवाल जी कह रहे हैं कि सर मैंने चश्मा लगाया था और प्रॉक्टर ने चश्मा हटाने को कहा, मैं 10 मिनट बाद चश्मा हटा दिया। तो यार अगर प्रॉक्टर ने आपसे बोला था तो आपको तुरंत हटाना चाहिए था, बट प्रॉक्टर यार क्या पता किसी के जो है आँख में आई में प्रॉब्लम हो, आँख में उसकी प्रॉब्लम वगैरह, चश्मे को उसको दिखता ना हो, तो ये प्रॉक्टर एक अजीब हरकत कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये प्रॉक्टर को नहीं करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए सर मेरी आंख में प्रॉब्लम है और मैं चश्मा, हाँ 2-4 सेकंड के लिए हटा सकते हैं जैसे प्रॉक्टर बोल रहा, बाकी आप ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हटा ही दो, ठीक है। बाकी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलते आगे। आपको आगे ध्यान रखना है कि जब प्रॉक्टर बोले तो तुरंत। आज चल के सर आज वेब डिज़ाइनिंग का पेपर था, जितना ईजी सोचा था
उतना जो है इजी नहीं आया, लेकिन अब तब भी गूगल में छानबीन करके आंसर मिल गए और 80 मार्क्स से ज़्यादा अराउंड आ गए। तो यार कई सारे जो है इस तरीके से मेरे पास जो रिव्यू मैं चलता हूँ जो मेन जो है टॉपिक्स है जो हमने बताया था। तो मेन टॉपिक तो ये है कि AKTU ने यार आज बता दिया है जिन छात्र, क्या आपको एजुकेशन में कोई डाउट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई बोर्ड JEE नीट जो आपको समझ में नहीं आता, तो फिर उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए बेस्ट और सुनहरा अवसर है फिलो ऐप के, जो 3 स्टेप में आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है और फिर आपको प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिए और डाउनलोड करिए फिलो ऐप। उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना साइन अप करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से कंटिन्यू पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में या फिर गैलरी से कोई आपको एक पिक्चर यानी कि फ़ोटो लेना क्वेश्चन का, या फिर आपको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। वो भी आपको उसका आंसर 60 सेकंड के अंदर आपको एक्सपर्ट आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा रेफरल कोड ITR001 यूज़ करिए और 10% डिस्काउंट पाइए ITR001। तो डिटेन हुए थे उनका जो है एग्ज़ाम देंगे। अब मैं इसी में बताऊंगा आपको रिजल्ट को लेकर। मैं थोड़ा बता दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि AKTU ने बोला है कि 20 जुलाई से 16 अगस्त के बीच जो परीक्षाएं हो चुकी हैं और विद्यार्थी जो डिटेन होने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे, ऐसे छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा सितंबर में आयोजित, यानी जो डिटेन हुई थी उनकी परीक्षा कब होगी, सितंबर में होगी दोस्तों। और वीडियो मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं सोच रहा था 5 मिनट खत्म कर दूँगा, बट यार वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। इसमें क्या है, डिटेन सूची से हटाने के बाद वाले छात्रों को, विद्यार्थियों को 16 अगस्त से 9 सितंबर तक अपना पेपर दे, यानी आपको 16 अगस्त से रेडी रहना है, यानी 2-4-5 दिन से आपका जो है पेपर स्टार्ट हो सकता है। और हो सकता है कि कोई नोटिस जारी करे, तो नोटिस आएगा मैं आपको बता दूंगा। 16 अगस्त से 9 सितंबर तक आपका पेपर हो सकता है। और उनकी परीक्षा कैसे होगी, जो आपका टाइम टेबल था उसी हिसाब से होगी आगे, ठीक है। बाकी जो पेपर छूट गया आपका वो सितंबर में होगा। और अब रिजल्ट की बात करें, अब देखो पेपर कह रहे सितंबर में होगा, तो जब सितंबर में पेपर होगा तो आपका रिजल्ट अभी कहाँ से आएगा। हाँ, उन छात्रों का आ जाएगा जिनका यार अभी जो है मतलब जो फाइनल वाला जिनका पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो उनका रिजल्ट, क्योंकि AKTU ने बोला था कि 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहा है। तो इस बार काफ़ी चेक करने की झंझट ज़्यादा नहीं है और MCQ क्वेश्चन है, ज़्यादातर थ्योरी वगैरह नहीं है कि उसमें देखना है क्या सही क्या गलत है, केवल जो है उसमें 10 से 15 दिन में आपका समय बोला था। तो माना यही जा रहा है कि फाइनल ईयर का रिजल्ट 20 अगस्त तक में हर हाल में डिक्लेयर कर देना चाहिए AKTU को। 20 अगस्त वैसे डेट अप्रॉक्स बताई जा रही है, बट हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए। तो मान के चलो 25 से पहले आपका रिजल्ट फाइनल वालों का आ जाएगा, ठीक है। और बाकी बात आती है उसके बाद वाले छात्रों का, यानी कि जैसे फर्स्ट ईयर हैं, सेकंड ईयर हैं, थर्ड ईयर के छात्र, फर्स्ट ईयर के छात्र, तो इनका यार अभी रिजल्ट थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, थर्ड ईयर के छात्रों का रिजल्ट अगस्त के लास्ट तक में आने के चांसेस हैं, बट अभी इसके रिगार्डिंग AKTU ने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की है। वही पुरानी वाली जो सूचना आई थी उसी के बेस में बता रहा हूँ। हाँ, अब न्यू नोटिस जारी कर देगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मान के चलिए आपका अगस्त लास्ट तक में थर्ड ईयर और फाइनल का रिजल्ट आ जाने के चांसेस है, चाहे फार्मा हो, चाहे BTech हो, चाहे MBA हो, ठीक है। और उसके बाद बात आती है चैलेंज इवैल्यूएशन। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको चैलेंज इवैल्यूएशन का रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। तो चैलेंज इवैल्यूएशन का रिजल्ट यार अभी 14 अगस्त तक नियर अबाउट, शायद 14 अगस्त ही है, तो अभी उसका फॉर्म ही फिलअप हो रहा है स्टेज 2। तो 14 अगस्त शायद उसका डेट मुझे कंफर्म नहीं, शायद मैं कह रहा हूँ 14 अगस्त, यानी अभी जो 14 अगस्त जो भी हो, बट अभी उसकी डेट चल रही है, ठीक है। तो अभी उसकी डेट चल रही है, तो कम से कम उसका जब कॉपी आपकी रीचेकिंग हुई उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, रीचेकिंग वालों को और स्क्रूटनी वालों को। कम से कम आपका मान के चलिए, मैं ऐसे थोड़ा अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो रिज़ल्ट आता है हर साल उसी हिसाब से बता रहा हूँ। तो 10 सितंबर तक उसके बाद ही आएगा, यानी 10 सितंबर से पहले आने के चांसेस बिल्कुल 8 से 9% है, नहीं तो नहीं है, ना ही समझो 90% चांसेस है कि आपका 10 सितंबर के बाद ही आएगा। वैसे तो अगर मेरे हिसाब से पूछे तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कम से कम जो है 15 सितंबर के आसपास या फिर 20 सितंबर के आसपास आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ 10 सितंबर के नियर अबाउट हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए। स्क्रूटनी का भी वही हाल रहता है और चैलेंज का भी वही हाल रहता है। और बाकी आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए। चैलेंज इवैल्यूएशन मैंने आपको बता दिया कि चैलेंज इवैल्यूएशन फिलअप करना चाहिए कि स्क्रूटनी, मैंने कई सारे वीडियो में बताया। बाकी अगर डाउट हो तो पूछ लेना, बता दूंगा। और यार कई सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर पासिंग क्राइटेरिया का मैंने एक बार समझाया था, लेकिन अगर आप लोगों को डाउट है अभी तो आप लोग बताना, मैं एक वीडियो उस पर कंप्लीट बना दूंगा पासिंग क्राइटेरिया को लेकर। कई सारे छात्रों, और मैंने देखा कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप उस पर मत पढ़िए भरम में, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोग डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे यार दूसरे चैनल का लिंक है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उसको धन्यवाद यार, क्योंकि उसमें 150 करीब सब्सक्राइबर होने वाले, उसको 200 जल्दी से पूरा कराओ, ठीक है। बाकी धन्यवाद। उसको लिंक डिस्क्रिप्शन